कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी अपनी माँ के मरने के बाद उनकी यादों से जुड़ी मेक्सिको के एक सुनसान बीच पर अकेली सर्फिंग करने चाहती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वो पूरे दिन सर्फिंग करती है, मजे करती है, लेकिन शाम को वापस लौटते समय अचानक एक विशाल शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क उसके पैर पर बुरी तरह काट लेती है। किसी तरह नैन्सी पहले पास में तैर रही एक मरी हुई व्हेल तक पहुंच जाती है, लेकिन शार्क वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी वो अपनी जान बचाकर समुद्र के बीच एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किनारा सिर्फ कुछ ही मीटर दूर होता है, लेकिन बीच में शार्क लगातार चक्कर लगा रही होती है और अगर वो पानी में उतरी तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। नैन्सी बहुत ही ज़्यादा घायल होती है और इसलिए वो अपने जख्म का इलाज खुद करती है और पूरी रात उस चट्टान पर फंसी रहती है। अगले दिन एक आदमी उसकी मदद करने के बजाय उसका सामान चुराने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है शार्क उसे भी मार देती है। कुछ देर बाद दो सर्फर भी वहाँ पहुँचते हैं। नैन्सी उन्हें चेतावनी देती है कि यहाँ मत आओ, बीच में एक शार्क है, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनते हैं और तभी शार्क उन दोनों को भी मार देती है। इसी दौरान नैन्सी की नज़र एक गोप्रो कैमरा पर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर नैन्सी उस गोप्रो कैमरा को अपने पास लेकर आती है और उसकी रिकॉर्डिंग देखती है। तभी उसे पता चलता है कि शार्क के मुंह में एक बड़ा हुक फंसा हुआ है, जिसके वजह से वो पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गई है। इसके बाद नैन्सी उसी कैमरा से अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करके उस समुद्र में बहा देती है। इसी बीच समुद्र का लहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसे पता चल जाता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे इस चट्टान से उतरनी पड़ेगी, वरना कुछ ही देर में चट्टान डूब जाएगी और वो भी मारी जाएगी। नैन्सी मजबूर होकर वो सही मौके का इंतजार करती है और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पास के समुद्र के एक लोहे के पाइप पर चढ़ जाती है। रास्ते में वो कई बार शार्क से बाल बाल बचती है। समुद्र के बीच रखे उस लोहे पर उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। नैन्सी उस फ्लेयर गन से दूर जा रहे जहाज की ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो खुद मरो या फिर शार्क को मार दो। नैन्सी अपनी पूरी दिमाग लगाकर शार्क के लिए एक जाल बिछाती है और शार्क को अपने तरफ आने के इशारे देती है। तभी शार्क बुरी रफ्तार में उसका पीछा करती है, लेकिन आखिरी पल में नैन्सी खुद को बचा लेती है और शार्क एक लोहे के सरिये पर जा टकराती है, जिसके कारण उसका वहीं पर अंत हो जाता है। कुछ समय बाद एक लड़के को समुद्र के किनारे नैन्सी का गोप्रो मिलता है। वो अपने पिता के साथ वापस लौटता है और दोनों मिलकर नैन्सी की जान बचा लेते हैं। एक साल बाद नैन्सी पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और अपनी बहन के साथ फिर से सर्फिंग करती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।